बहुत पुराने ज़माने में एक छोटे से गांव में रहमत अली नाम का एक निहायत गरीब इंसान रहता था। उसकी गुर्बत इतनी शदीद थी कि कई कई दिन उसके घर चूल्हा नहीं जलता था। वो खाली पेट और बुझी हुई आंखों के साथ जिंदगी के दिन काट रहा था। हर सुबह वो गांव की गलियों में निकलता, दरवाजों पर दस्तक देता और हाथ फैलाकर भीख मांगता। शुरू में लोग उस पर तरस खाते, मगर वक्त के साथ सब ने मुंह मोड़ लिया। अब हर दरवाजे से उसे सिर्फ ठुकराव और मायूसी मिलती थी। गांव वालों ने सोच लिया कि रहमत अली मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए किसी ने उसकी मदद करना छोड़ दी। एक दिन ऐसा आया कि कोई भी उसे एक नवाला देने को तैयार ना था। वो तन्हाई में डूबा हुआ टूटे दिल के साथ वापस लौट आया। अब वो हर सुबह गांव के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खाने की तलाश करता। कभी बासी रोटी मिल जाती, कभी कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर वो भूख से निढाल होकर सारा दिन गुजार देता। एक दिन कचरे में तलाश करते हुए उसके हाथ एक सिक्का लगा। मिट्टी साफ की तो वो 20 पैसे का निकला और उसकी आंखें चमक उठी। उसके दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी। उसने उस सिक्के को अपने फटे कपड़े में मजबूती से बांध लिया, जैसे कोई खजाना हो। झोंपड़ी में जाकर उसने पानी पिया और थकन से लेट गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह वो दोबारा वहां पहुंचा तो एक आदमी को बड़ी ठोकरी उठाए देखा। टोकरी के अंदर से जानवरों की हलचल की आवाजें आ रही थीं। रहमत अली ने हैरत से उसे रोक लिया। उसने पूछा, भाई इस टोकरी में क्या है? आदमी ने जवाब दिया, इसमें मोर हैं, बेचने जा रहा हूं। यह सुनकर रहमत अली के दिल में एक मासूम सी ख्वाहिश जाग उठी। वहीं दो अमीर लोग खड़े थे जो उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा, यह खुद भूखा है, मोर क्या खरीदेगा? उनकी बातों ने रहमत अली के दिल को चीर कर रख दिया। रहमत अली ने खामोशी से अपनी कपड़े की गांठ खोली और 20 पैसे का सिक्का निकाला। नरमी मगर मजबूती से बोला, भाई मुझे इन्हीं पैसों में एक मोर दे दो। उसकी आंखों में हिम्मत, सच्चाई और एक खामोश अज़्म झलक रहा था। यह सुनकर दोनों अमीर लोग जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने तंज करते हुए उसके गाल पर हल्की सी चपत भी मार दी। रहमत अली खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द था मगर जबान पर सब्र। रहमत अली ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज में दुख था मगर खुददारी भी झलक रही थी। वो फिर भी अपनी बात पर कायम रहा। मोर बेचने वाला आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने टोकरी खोली और एक नन्हा सा नीला सब्ज मोर का बच्चा बाहर निकाला। उसकी आंखों में रहम और नरमी थी। उसने वो नन्हा मोर रहमत अली के हाथों में रखते हुए कहा, ले भाई, आज से ये तुम्हारा हुआ। फिर मुस्कुराकर बोला, मैं उसका नाम नीलू रखता हूं। ये लम्हा रहमत अली के लिए किसी खजाने से कम न था। मोर बेचने वाला अमीरों की तरफ मुड़ा और बोला, तुम कह रहे थे ये कुछ नहीं खरीद सकता, देखो उसने अपने पैसों से मोर खरीद लिया। ये सुनकर दोनों अमीर शर्मिंदा होकर खामोशी से वहां से चले गए। रहमत अली खुशी से भर गया और वहीं बैठकर कचरे में से कुछ दाने ढूंढने लगा। उसे थोड़े से बाजरे के दाने मिल गए। उसने सोचा कुछ खुद खाएगा और कुछ अपने मोर नैलो को खिलाएगा। वो नाजुक से मोर को संभालते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया। घर पहुंचकर उसने एक पुरानी चटाई बिछाई और नैलो को अपने पास बिठा लिया। उसके दिल में पहली बार किसी अपने का एहसास जागा। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई और दोनों थकन से सो गए। वो चटाई अब उनकी मुश्तरका दुनिया बन चुकी थी। एक गरीब इंसान और एक नन्हा परिंदा, दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अब यही उनकी रोजमर्रा जिंदगी बन गई थी। रहमत अली सुबह दाने ढूंढता, कुछ खुद खाता और कुछ नैलो को खिलाता। दिन भर दोनों साथ रहते और शाम को एक साथ सो जाते। ये सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा, जैसे वक्त थम सा गया हो। मगर एक रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। वो रात खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा राज छुपा था। आधी रात को अचानक रहमत अली की आंख खुल गई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। हवा में एक मधम सी आवाज गूंज रही थी, मालिक, मालिक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर उठ बैठा और उधर उधर देखने लगा। कांपती आवाज में बोला, कौन है? इस अंधेरी रात में मुझे कौन बुला रहा है? उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। फिर वही आवाज आई, मालिक, मैं हूं आपका मोर नैलो। ये सुनते ही रहमत अली के जिस्म में कपकपी दौड़ गई।
उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या ख्वाब। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा, मगर झोपड़ी में कोई नजर ना आया। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? वो खौफ और हैरत में डूबा हुआ था। नेलो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मालिक, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरू है। आगे आपको और भी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून और राज छुपा था। रहमत अली ने डरते डरते कहा, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अब वो खौफ के साथ साथ तजस्सुस में भी मुब्तला था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। नेलो ने कहा, मालिक, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने आपको अपना मालिक चुना है, लेकिन एक मसला है। मैं एक परिंदा हूं, मुझे बाहर जाने की इजाजत चाहिए। उसकी बातों में वफादारी और सच्चाई झलक रही थी। नेलो बोला, मैं वादा करता हूं कि हर शाम आपके पास वापस आ जाऊंगा। रहमत अली के दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं वो वापस ना आए, मगर उसने भारी दिल से इजाजत दे दी। सुबह होते ही नेलो अपने पर फैलाकर आसमान की तरफ उड़ गया। वो इतनी तेजी से दूर गया कि रहमत अली की आंखों से ओझल हो गया। ये देखकर रहमत अली का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा, या अल्लाह, मेरा नीलू मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आवाज में दर्द और तन्हाई साफ झलक रही थी। वो अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने तंज किया, तो वाकई बेवकूफ है, जानवर खरीद कर खुद ही भगा दिया। रहमत अली खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा, दिल में दर्द लिए। वो बगैर कुछ कहे दोबारा कचरे के ढेर की तरफ चल पड़ा। आज उसकी झोपड़ी उसे पहले से ज्यादा सुनसान और उदास लग रही थी। हर चीज जैसे उसकी तन्हाई का मजाक उड़ा रही थी। शाम ढुली ही थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रहमत अली ने दरवाजा खोला तो सामने नीलू खड़ा था। उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। वो खुशी से बोला, मेरा नीलू, तुम वापस आ गए। उसने मोहब्बत से उसे अपने सीने से लगा लिया। इस लम्हे उसकी सारी उदासी खत्म हो गई। नीलू मुस्कुराकर बोला, मालिक, मैंने वादा किया था, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं सुबह अपना खाना तलाश करने गया था, मगर शाम को आपके पास आना था। उसकी आवाज में सच्ची वफादारी झलक रही थी। नीलू ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। रहमत अली के दिल में सुकून आ गया और उसका डर खत्म हो गया। अब दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत बढ़ने लगी। अब हर सुबह नीलू उड़ जाता और शाम को वापस आ जाता। वो जंगलों और खेतों में जाकर अपना खाना तलाश करता और दिन भर की बातें आकर अपने मालिक को सुनाता। पड़ोसी ये सब देखकर हैरान रह गए। वो आपस में सरगोशियां करने लगे, ये कोई आम मोर नहीं हो सकता। उन्हें शक होने लगा कि शायद रहमत अली के पास कोई जादू है। एक दिन नीलू दूर एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां ऊंचे दरख्त और कांटों वाली झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थीं। वो खामोशी से दाने और पत्ते तलाश कर रहा था। अचानक उसके पंजे किसी सख्त चीज से टकराए। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की तो अंदर से एक चमकदार रोशनी नजर आई। मिट्टी हटाते ही एक बड़ा और कीमती हीरा उसके सामने था। नीलू उस चमकते हुए हीरे को देखकर हैरान रह गया। उसने दिल में सोचा, ये तो बेपनाह दौलत है, इससे तो पूरी रियासत खरीदी जा सकती है। उसकी आंखों में हैरत और सोच की गहराई थी। फिर वो परेशान हो गया। अगर मैं ये हीरा अपने मालिक को दूंगा तो लोग उस पर शक करेंगे। वो कहीं उसे चोर ना समझ लें या उसे नुकसान ना पहुंचाएं। उसके दिल में अपने मालिक की हिफाजत की फिक्र थी। नीलू ने फैसला किया, ये हीरा किसी बड़े बादशाह को देना ही बेहतर है। इसी तरह उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा और मेरे मालिक महफूज रहेंगे। इसके चेहरे पर अज़्म और दानाई झलक रही थी। उसने हीरे को एक बड़े सब्ज पत्ते में लपेटा और अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लिया। फिर आसमान की तरफ उड़ा और जंगल से बाहर निकल गया। इसकी परवाज में मकसद और अज़्म वाज़ेह था। वो मुसलसल उड़ता रहा, एक जंगल से दूसरे जंगल तक, कई शहरों के ऊपर से गुजरता हुआ। इसका जिस्म थकन से टूटने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर उतरकर सो गया। अगले कई दिन तक वो इसी तरह सफर करता रहा। सुबह उड़ता और रात को आराम करता। हर दिन उसकी थकन बढ़ती जा रही थी, मगर उसका इरादा मजबूत था। वो अपने मकसद को पूरा करना चाहता था। एक दिन उसे नीचे एक छोटा सा घर नजर आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों की तादाद बढ़ने लगी। जल्द ही वो एक बड़े और शानदार शहर के ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर से इस शहर को हैरत से देख रहा था। शहर के बीचों बीच एक शाही महल नजर आ रहा था।
नीलू सीधा इसी महल की तरफ उड़ने लगा, बगैर रुके। इसके दिल में अपने मकसद को पूरा करने की लगन थी। शहर के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे से कहने लगे, देखो, एक मोर अपनी चोंच में कुछ लेकर जा रहा है। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। नीलो सीधा बादशाह के महल के दरवाजे पर जा उतरा, जहां बादशाह रियाया की बातें सुन रहे थे। उसने हीरे को जमीन पर रखा और थकन से बैठ गया। फिर पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है? बादशाह इस आवाज को सुनकर चूक गए और फौरन अपने खादिमों को हुक्म दिया, जाओ देखो ये कैसी आवाज है। खादिम जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। खादिम बाहर आए तो एक बोलते हुए मोर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये तो एक मोर है। उनके चेहरों पर हैरत और बेयकीनी वाज़ेह थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इसे अंदर ले आओ, मैं खुद इसे देखना चाहता हूं। खादिम एहतराम से नीलो को महल के अंदर ले गए। सबकी नजरें इस अजीबो गरीब मोर पर जमी हुई थी। नीलो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के सामने पहुंचा और हीरे को उनके कदमों में रख दिया। फिर झुक कर बोला, महाराज की जय हो। इसके अंदाज में अदब और आजिज़ी थी। बादशाह इसकी बात सुनकर खुश हुए और बोले, इस मेहमान का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने नर्म कालीन और तकिया लाने का हुक्म दिया। महल में हर तरफ इज्जत और एहतराम का माहौल बन गया। नीलू ने संजीदा लहजे में कहा, महाराज, मैं एक खास पैगाम लेकर आया हूं। यह हीरा मेरे मालिक रहमत अली की तरफ से आपके लिए तोहफा है। उसकी आवाज में एतमाद और मकसद साफ झलक रहा था। नीलू ने मजीद कहा, मेरे मालिक ने सुना है कि आपकी एक निहायत खूबसूरत और नेक बेटी है। वो इस रिश्ते के लिए ये मामूली सा तोहफा पेश कर रहे हैं। इसके लहजे में उम्मीद और अदब था। बादशाह की नजर जैसे ही हीरे पर पड़ी, वो हैरान रह गए। उन्होंने दिल में सोचा, इतना कीमती हीरा और ये उसे मामूली कह रहा है। उनकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थीं। बादशाह मुस्कुराकर बोले, मैं खुशी से अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे मालिक से कबूल करता हूं। मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे तो खाली हाथ भी आ सकता है। उनके दिल में सखावत और खुशी थी। नीलू ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं आपका पैगाम अपने मालिक तक पहुंचा दूंगा। हम 141 दिनों के अंदर दोबारा हाजिर होंगे। ये कहकर वो महल से बाहर निकल गया, अपने अगले सफर के लिए तैयार। इधर रहमत अली के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, क्योंकि नीलू कई दिनों से वापस नहीं आया था। वो कभी गांव में, कभी जंगलों में उसे तलाश करता फिरता। इसके दिल में बेचैनी और खौफ बढ़ता जा रहा था। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखा, तेरा मोर भाग गया। हमने पहले ही कहा था, ये तेरे बस की बात नहीं। रहमत अली खामोशी से सब सुनता रहा, दिल ही दिल में टूटता हुआ। एक शाम वो थका हारा अपनी झोपड़ी में वापस आया और सोने की तैयारी करने लगा। उसका दिल बोझल था और आंखें नम थीं। उसे लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए अकेला हो गया है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो नीलू अंदर आ गया। उसे देखते ही रहमत अली खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो नीलू को सीने से लगाकर बोला, मैं समझा था तुम मुझे छोड़ गए। उसकी आवाज में मोहब्बत और सुकून दोनों थे। वो लम्हा उसके लिए किसी मोजज़े से कम ना था। नीलू ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं, लेकिन पहले आप मेरी बात गौर से सुने। उसके लहजे में एतमाद और राज छुपा था। रहमत अली ने फौरन कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके दिल में नीलू के लिए मुकम्मल भरोसा था। वो हर बात सुनने के लिए बेताब था। नीलू हंसकर बोला, इतना बड़ा काम नहीं, बस कल मेरे साथ चलना है। मैं आगे आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे आएंगे। इसकी बातों में सुकून और मंसूबाबंदी थी। इस रात दोनों सुकून से सो गए, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला हो। रहमत अली के दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो आने वाले कल के बारे में सोचते हुए सो गया। सुबह होते ही नीलू उड़ने लगा और रहमत अली उसके पीछे चल पड़ा। वो मुसलसल कई दिनों तक घिने जंगलों से गुजरते रहे। ये सफर मुश्किल था, मगर उनके इरादे मजबूत थे। 5वें दिन वो एक पुरसुकून दरिया के किनारे पहुंचे। नीलू ने कहा, मालिक, अब आप यहां कुछ देर आराम करें। रहमत अली थकन से निढाल होकर जमीन पर लेट गया। अचानक नीलू का रवैया बदल गया और वो रहमत अली के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर उसने अपनी चोंच से उसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। रहमत अली दर्द से करा उठा और चीखने लगा। वो तकलीफ में बोला, नीलो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी आवाज में दर्द और हैरत थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। नीलू फौरन रुक गया और संजीदगी से बोला,
मालिक, बस अब इतना ही काफी है। मेरी बात गौर से सुने। जब तक मैं वापस ना आऊं, आप यहीं लेटे रहें। उसके लहजे में हुक्म और राज दोनों थे। रहमत अली ने दर्द के बावजूद सर हिला दिया और वहीं लेटा रहा। नीलू फौरन अपने पर फैलाकर आसमान में उड़ गया। फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उधर बादशाह ने पूरे शहर में सिपाहियों को तैनात कर दिया था। उन्हें यकीन था कि आज रहमत अली अपनी बारात के साथ आएगा। हर तरफ इंतजार और तैयारी का माहौल था। अचानक सिपाहियों ने नीलू को शहर की तरफ आते देखा। वो फौरन दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, वो मोर वापस आ रहा है। बादशाह खुद शहर के बाहर उसके इस्तकबाल के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने नीलू को अकेला देखा तो उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। उन्होंने बेचैनी से पूछा, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? नीलू ने उदास आवाज में कहा, महाराज, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। मेरे मालिक को मारा पीटा और सब कुछ लूट लिया। उसकी बात सुनकर फजा में संजीदगी छा गई। यह सुनकर बादशाह का दिल दुख से भर गया। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा जुल्म हुआ, हमें फौरन मदद करनी चाहिए। उन्होंने फौरन सिपाहियों और खादिमों को तैयार होने का हुक्म दिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि बेहतरीन घोड़े तैयार किए जाएं और सिपाही साथ चलने के लिए तैयार हों। फिर दासियों को बुलाया और कहा, सबसे कीमती और खूबसूरत लिबास फौरन लाओ। महल में हर तरफ जल्दी और बेचैनी फैल गई। कुछ ही देर में रेशमी कपड़ों से भरा हुआ एक थैला लाया गया। इसमें सफेद लिबास, खूबसूरत जैकेट, कमरबंद और एक शानदार पगड़ी थी। यह सब देखकर अंदाजा हो रहा था कि कितनी बड़ी इज्जत दी जा रही है। नीरू ने अदब से कहा, महाराज, ये काम मुझे अकेले करने दीजिए। मैं खुद ये सब अपने मालिक तक पहुंचा दूंगा। इसकी आवाज में एतमाद और हिकमत थी। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम इतने छोटे हो, ये सब कैसे ले जाओगे? उनके चेहरे पर हैरत और सवाल साफ नजर आ रहे थे। सब दरबारी भी यही सोच रहे थे। नीलू मुस्कुराकर बोला, इसका आसान हल है। सब सामान घोड़े पर बांध दे, घोड़े की लगाम मेरी चोंच में दे दे, मैं उसे ले जाऊंगा। इसकी जहानत सबको हैरान कर रही थी। बादशाह ने उसकी बात मान ली और सब इंतजाम कर दिया गया। दरबार के लोग हैरत से यह मंजर देख रहे थे। वो आपस में कहने लगे, ये मोर वाकई अजीब और खास है। नीलू घोड़े के साथ चलता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया, जहां रहमत अली अब भी जमीन पर लेटा हुआ था। वो अपने मालिक तक वापस आ चुका था। नीलू को देखते ही रहमत अली के चेहरे पर खुशी आ गई। नीलू ने कहा, मालिक, मैंने वादा किया था कि आपको इज्जत दिलाऊंगा। इसकी आवाज में फख्र और मोहब्बत थी। नीलू ने कहा, अब उठें, पहले नहा लें और ये शाही लिबास पहने। रहमत अली हिचकिचाया, मगर नीलू ने सख्ती से उसे समझाया। वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही रहमत अली ने नहाकर शाही लिबास पहना, इसकी शख्सियत बदल गई। अब वो किसी फकीर की तरह नहीं, बल्कि एक शहजादे की तरह लग रहा था। इसके चेहरे पर एतमाद और शान नुमाया हो गई। नीलू ने उसे देखकर कहा, मालिक, अब कोई आपको पहचान नहीं सकेगा। बस याद रखें, ज्यादा नहीं बोलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रहमत अली ने खामोशी से सर हिला दिया। कुछ ही देर में वो शहर के सिपाहियों से मिल गए। फिर बादशाह खुद अपने वजीरों के साथ इस्तकबाल के लिए आ गए। हर तरफ शान और शौकत का मंजर था। नीलू ने आहिस्ता से कहा, बादशाह को सलाम करें। रहमत अली आगे बढ़ा और झुककर सलाम किया। बादशाह ने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। ढोल, नक्कारे और खुशियों के शोर के साथ सब महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर लोग खुशी से झूम रहे थे। हर तरफ जश्न का समा था। महल में शानदार दावत का एहतमाम किया गया। रात भर गाने, मौसीकी और खुशियों का सिलसिला जारी रहा। हर कोई उस जश्न में डूबा हुआ था। अगली सुबह नीलू बादशाह के पास गया और कहा, अब वक्त आ गया है वादा पूरा करने का। बराह करम शहजादी का निकाह मेरे मालिक से करवा दें। उसकी आवाज में संजीदगी थी। बादशाह ने खुशी से कहा, सब कुछ तैयार है। उसी वक्त शाही अंदाज में शहजादी का निकाह रहमत अली से कर दिया गया। हर तरफ खुशियों की बारिश हो रही थी। दुआओं, शिंग और फूलों की बारिश के दरमियान निकाह मुकम्मल हुआ। रहमत अली और शहजादी एक नए रिश्ते में बन गए। ये लम्हा बहुत मुकद्दस और खूबसूरत था। अगले दिन नीलू अपने मालिक के पास आया और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ आराम करें, मैं जल्द वापस आऊँगा। उसकी आवाज़ में संजीदगी और मंसूबा था। नीलू महल से निकलकर एक नए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ वक्त बाद वो एक निहायत खूबसूरत और अमीर शहर में पहुंचा, मगर वहाँ अजीब बात यह थी कि पूरा शहर सुनसान था। वो शहर निहायत खूबसूरत था, मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी और वीरानी। नीलू हैरत से उधर उधर देखने लगा।
सड़कें खाली थीं, बाजार वीरान पड़े थे और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नीलू के दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर यहाँ कोई क्यों नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नज़र एक शानदार महल नुमा इमारत पर पड़ी। वो कीमती पत्थरों से सजी हुई थी और चमक रही थी। नीलू उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। नीलू ने दिल में सोचा, अगर ये जगह खाली है तो मेरे मालिक के लिए बेहतरीन है। मगर साथ ही उसे शक भी हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह खाली क्यों है। उसके जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे। नीलू ने दरवाजे के पास जाकर दस्तक दी और आवाज लगाई, कोई है? काफी देर तक कोई जवाब ना आया। फजा में खामोशी और भी गहरी हो गई। अचानक अंदर से एक बूढ़ी औरत की कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, कौन है बाहर? इतना शोर क्यों मचा रहा है? उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। नीलू ने नरमी से कहा, दादी अम्मा, मैं हूं आपका पोता। यह सुनकर बूढ़ी औरत घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत ने घबरा कर कहा, अगर वाकई मेरे पोते हो तो फौरन यहां से चले जाओ। ये जगह बहुत खतरनाक है, यहां रुकना जान को खतरा है। उसकी आवाज में डर और बेबसी थी। नीलू ने अदब से कहा, दादी अम्मा, मुझे अंदर आने दें, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। नीलू अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, यहाँ की हालत बहुत खराब है। मैं हर वक्त खौफ के साए में जीती हूँ। उसकी आंखों में बरसों का दुख और डर था। नीलू, मुझे सब कुछ सच सच बताएं। ये शहर इतना वीरान क्यों है? उसके लहजे में हमदर्दी और तजस्सुस था। बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखकर आहिस्ता आवाज में कहा, यहाँ बेशुमार खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसका मालिक कोई इंसान नहीं। उसकी आवाज में खौफ लरज रहा था। वो बोली, इस शहर पर एक खौफनाक नाग का राज है, जिसका नाम काली नाग है। वही इस खजाने का मालिक और मुहाफिज है। ये सुनते ही फजा और भी खौफनाक हो गई। नीलू ने संजीदगी से पूछा, क्या वो बहुत ताकतवर है? क्या उसके पास कोई खास ताकत या हथियार है? उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत थी। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, वो बहुत खतरनाक है। जब आता है तो आंधी चलती है। वो हर चीज को निगल जाता है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी आवाज में दहशत साफ महसूस हो रही थी। वो मजीद बोली, और उसके साथ एक खूनखार शेर भी होता है जो हर वक्त उसकी हिफाजत करता है। ये सुनकर माहौल और भी संजीदा हो गया। नीलू की आंखों में चमक आई और वो बोला, दादी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं उस नाग का मुकाबला करूंगा। उसकी आवाज में बेखौफी और अज़्म था। बूढ़ी औरत घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ये मत करो। वो बड़े बड़े जंगजुओं को मार चुका है। उसकी आवाज में इल्तिजा और खौफ था। नीलू ने मजबूती से कहा, किसी के साइज से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जाता। आप बस मुझे एक तेज तलवार दे दें। उसकी बातों में पुख्ता इरादा था। बूढ़ी औरत डरते डरते अंदर गई और एक चमकती हुई तलवार ले आई। इसी लम्हे बाहर तेज हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक तूफान आने वाला हो। बूढ़ी औरत चीख उठी, सुन रहे हो? ये वही निशानी है। काली नाग आ रहा है। उसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। फजा में दहशत फैल गई। नीलू ने मजबूत लहजे में कहा, अगर वो ताकतवर है तो मेरा हौसला उससे बड़ा है। आज उस घर में या वो रहेगा या मैं। उसकी आंखों में अज़्म की आग जल रही थी। बूढ़ी औरत बार बार कहने लगी, बेटा मत लड़ो, वो बहुत खतरनाक है। तुम एक छोटे से परिंदे हो। उसकी आवाज में खौफ और मोहब्बत दोनों थे। नीलू दरवाजे के पास तलवार पकड़कर मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। वो हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। अचानक तेज हवा चलने लगी। धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। दरख्त झुकने लगे और फजा खौफनाक हो गई। हर चीज किसी बड़ी आफत का इशारा दे रही थी। अचानक 7 सरों वाला काली नाग आंगन में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग और सांस में जहर था। वो देखते ही देखते हर चीज को निगलने लगा। काली नाग दरवाजे के पास आकर बोला, आज यहां किसी अजनबी की खुशबू क्यों आ रही है? उसकी आवाज में गुस्सा और शक था। बूढ़ी औरत खौफ से कांपने लगी। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं आया। शायद मेरे कपड़ों की खुशबू है। उसकी आवाज लरज रही थी। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही नाग ने अपना पहला सर अंदर डाला, नीलू ने बिजली की तरह वार किया। एक ही लम्हे में उसका एक सर जमीन पर गिर गया। खून और गुस्से से फजा भर गई। नाग ने दूसरा, तीसरा, चौथा सर अंदर डाला।
मगर नीलू ने सब काट डाले। हर वार में उसकी बहादुरी और ताकत नजर आ रही थी। जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। काली नाग गुस्से से तड़प उठा और बाकी सरों से हमला करने लगा। नीलू ने बगैर रुके एक एक करके सब सरों को काट दिया। हर वार के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। अब सिर्फ आखिरी सर बाकी था। नाग गुस्से से धरा। नीलू ने बुलंद आवाज में कहा, आज तेरा खात्मा यकीनी है, और एक जोरदार वार से आखिरी सर भी जुदा कर दिया। काली नाग जमीन पर तलपता रहा और फिर खामोश हो गया। जंग खत्म हो चुकी थी और नीलू ने जीत हासिल कर ली, मगर उसका जिस्म थकन से जवाब दे चुका था। नीलू लड़खड़ाया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके पर खून और मिट्टी से भर चुके थे। वो बेहिस हरकत पड़ा था। बूढ़ी औरत खुशी से झूमने लगी और रोते हुए बोली, बेटा तूने कर दिखाया। वो तालियां बजाकर नाचने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जल्दी से पानी ले आई और नीलू पर छींटे मारने लगी। कभी उसके पर सहलाती, कभी उसे हिलाने की कोशिश करती। वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद नीलू ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। बूढ़ी औरत ने उसे सीने से लगा लिया। इस लम्हे में सुकून और खुशी दोनों थे। वो बोली, बेटा आज तूने इस शहर को आजाद कर दिया। तो वाकई मेरा सच्चा पोता है। उसकी आवाज में फख्र और मोहब्बत थी। नीलू ने कमजोर मगर मजबूत लहजे में कहा, दादी अम्मा अब मुझे पूरा महल देखना है। वो जानना चाहता था कि इस खजाने में क्या क्या है। उसकी सोच आगे के मंसूबे बना रही थी। जब वो महल के अंदर गए तो हर तरफ खजाने के ढेर थे। सोना, चांदी, कीमती जवाहरात और बेशुमार दौलत मौजूद थी। मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कई लोग कैद भी थे। नीलू ने गहरी सांस लेकर कहा, दादी अम्मा ये सब लोग फौरन आजाद किए जाएंगे। उसकी आवाज में जिम्मेदारी और अज़्म साफ था। वो अब सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि रहनुमा बन चुका था। कैद लोग रिहाई की खबर सुनकर खुशी से रोने लगे। उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। सालों बाद उन्हें आज़ादी नसीब हुई थी। नीलू ने कहा, यह खजाना और ये शहर अब मेरे मालिक का है। जब तक वो यहाँ नहीं आते आप सब इसकी हिफाजत करें। वो हर चीज को तरतीब दे रहा था। नीलू 3 दिन तक वहीं रहा और सब इंतजाम संभालता रहा। वो लोगों को तसल्ली देता और शहर को दोबारा आबाद करता रहा। हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी लूटने लगी। चौथे दिन नीलू अपने मालिक के पास वापस जाने के लिए रवाना हुआ। उसके दिल में खुशी थी कि उसने सब कुछ तैयार कर दिया है। वो तेजी से वापस उड़ने लगा। जब नीलू वापस पहुंचा तो रहमत अली उसे देखकर खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने दोस्त को दोबारा पाकर बेहद खुश था। नीलू ने कहा, मालिक अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। मैंने आपके लिए एक नया शहर और महल तैयार कर दिया है। उसकी आवाज में फख्र और खुशी थी। जब वो नए शहर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। शानदार महल और दौलत देखकर सबकी आंखें खुल गईं। ये एक ख्वाब जैसा मंजर था। बूढ़ी औरत खुशी से नाचने लगी जैसे पहले नाची थी। हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल था। ये फतह का जश्न था। नीलू ने कहा, दादी अम्मा ये सब मेरे मालिक की किस्मत है। दादी ने हाथ जोड़कर रहमत अली से माफी मांगी। अब सब उसे एक अजीम बादशाह मान रहे थे। नीलू रहमत अली को पूरा महल दिखाने ले गया। हर कमरा खजाने और कीमती चीजों से भरा हुआ था। रहमत अली हैरत से सब कुछ देख रहा था। रहमत अली ने फौरन हुक्म दिया, तमाम कमरों की सफाई की जाए, हर चीज को खूबसूरत और चमकदार बनाया जाए। उसकी आवाज में अब एक बादशाह जैसा हुक्म था। उसने कहा, जो लोग कैद थे उन्हें फौरन आजाद किया जाए। सबको रहने और खाने की सहूलत दी जाए। वो अब एक इंसाफ पसंद हुक्मरान बन रहा था। कुछ ही वक्त में महल जिंदगी से भर गया। नौकर, मेहमान और लोग खुशी से अपने कामों में लग गए। हर तरफ रौनक और खुशी थी। चंद दिन सब लोग सुकून और खुशी से गुजारने लगे। हर तरफ अमन और खुशहाली नजर आ रही थी। ये एक नया और खूबसूरत आगाज था। एक दिन शहजादी की दासियां बोले, अब हमें वापस जाने की इजाजत दें। वो अपने घर लौटना चाहती थी। उनकी आवाज में अदब और दरखास्त थी। नीलू ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, मगर वो नहीं माने। आखिरकार नीलू ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। नीलू ने उन्हें कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। दासियां उसकी मेहरबानी से बहुत मुतासिर हुईं। उनके दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। एक शाम नीलू ने दादी से कहा, मुझे लगता है मेरा मालिक बहुत सादा है। वो कभी नहीं पूछता कि ये सब कैसे हुआ।
उसके दिल में एक अजीब सी सोच पैदा हो रही थी। नीलू बोला, मैंने उसके लिए सब कुछ किया मगर उसने कभी कदर नहीं की। शायद लोगों को थोड़ी मुश्किल दिखानी चाहिए ताकि वो कदर करें। उसके दिल में हल्की सी मायूसी पैदा हो गई। वक्त गुजरता गया और एक कड़वा सच सामने आने लगा। रहमत अली आहिस्ता आहिस्ता नीलू के एहसानात भूलने लगा। वो ऐशो आराम में खो गया था, खुशियों में मगन रहता। नीलू जो उसकी जिंदगी बदल चुका था अब नजरअंदाज होने लगा। उसके दिल में बेखबरी छा गई। एक दिन नीलू अचानक शदीद बीमार हो गया। उसके जिस्म में बुखार था और वो चलने के काबिल भी नहीं रहा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। नीलू ने दादी से कमजोर आवाज में कहा, मेरे मालिक को बुला लाएं, मेरी हालत बहुत खराब है। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। दादी फौरन महल की तरफ दौड़ी। वो घबराहट में सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रहमत अली ने बेपरवाह अंदाज में पूछा, क्या हुआ? दादी ने रोते हुए कहा, नीलू बहुत बीमार है। मगर उसके चेहरे पर कोई फिक्र न थी। रानी ये सुनकर परेशान हो गई, हमारे नीलू को क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन उसकी मदद करना चाहती थी। रहमत अली हंसते हुए बोला, वो तो एक जानवर है, इसे लाल बाजरे का दिलिया दे दो। इसके अल्फाज सख्त और बेरहम थे। रानी ने कहा, वो कोई आम परिंदा नहीं है, इसने आपके लिए सब कुछ किया है। इसकी आवाज दुख और गुस्से से भरी हुई थी। रहमत अली गुस्से में बोला, तुम बहुत बोलने लगी हो। चावल इंसानों के लिए हैं, इसके लिए वही काफी है। इसके गुरूर ने इसकी इंसानियत छीन ली थी। दादी आंखों में आंसू लिए वापस नीचे आ गई। उसने नीलू को सारी बात सुना दी। नीलू खामोशी से सब सुनता रहा। नीलू ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा? इसके दिल को गहरा सदमा लगा था। इसकी उम्मीदें टूटने लगीं। दादी ने सर झुकाकर कहा, हाँ बेटा। नीलू ने गहरी सांस ली और बोला, शायद लोग ठीक कहते हैं। इसके दिल में दुख और मायूसी भर गई। नीलू ने कहा, दादी एक बार और जाकर कहो, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं वो दिलिया नहीं खा सकता। वो आखिरी उम्मीद के साथ बोल रहा था। दादी एक बार फिर भारी दिल के साथ ऊपर गई। इसके कदम लरज रहे थे। वो जानती थी कि शायद जवाब अच्छा नहीं होगा। रहमत अली ने गुस्से से कहा, फिर क्यों आई हो? दादी ने डरते हुए कहा, वो बहुत बीमार है। मगर इसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता गया। रहमत अली ने सख्ती से कहा, अगर वो कुछ नहीं खा सकता तो ना खाए, मरना है तो मर जाए। इसके अल्फाज जहर की तरह थे। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल से टूट चुकी थी। इसे नीलू के लिए बहुत दुख हो रहा था। रानी ने कहा, जो एहसान भूल जाए वो सबसे बड़ा नादान होता है। इसकी आवाज दुख और सच्चाई से भरी थी। वो अपने शौहर को समझाना चाहती थी। रहमत अली चीख कर बोला, मैं बादशाह हूं या वो मोर? मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? इसका गुरूर हद से बढ़ चुका था। रहमत अली गुस्से में बोला, अगर वो नहीं खाता तो ना खाए, चाहे मर ही क्यों ना जाए। इसके अल्फाज में बेहसी और गुरूर साफ झलक रहा था। रानी ने रोते हुए कहा, वही है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। आप आज जो कुछ हैं उसी की वजह से हैं। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। रानी ने मजीद कहा, उसने मेरा रिश्ता तय करवाया, आपको इज्जत दी, आपको महल और दौलत दिलाई। वो हर सच्चाई याद दिला रही थी। मगर रहमत अली ने मुंह मोड़ लिया और कुछ न कहा। उसके दिल पर कोई असर न हुआ। वो अपनी दुनिया में खोया रहा। दादी मायूस होकर नीचे वापस आ गई। उसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। वो नीलू के पास आकर बैठ गई। नीलू की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। वो बहुत कमजोर हो चुका था। रानी का दिल मजीद बेचैन हो गया। उसने फौरन एक वफादार खादिम को बुलाया। वो नीलू की मदद करना चाहती थी। रानी ने हुक्म दिया, जल्दी से चावल पकाकर नीलू को दो, उसके लिए नरम कपड़ा और तकिया भी ले जाओ। उसके अल्फाज मोहब्बत से भरे थे। उसने कहा, अगर जरूरत हो तो मैं अपने वालिद के बेहतरीन हकीम को बुला लूंगी। वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। उसके दिल में सच्ची हमदर्दी थी। मगर जब खादिम नीलू के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। नीलू खामोश पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। एक अजीम दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। जैसे ही खबर फैली कि नीलू नहीं रहा, महल में कहराम मच गया। हर कोई भागता हुआ आया। कोई रो रहा था, कोई सर पेट रहा था। फजा गम और मातम से भर गई। सब लोग नीलू की बहादुरी और कुर्बानी को याद करके रो रहे थे।
वो जानते थे कि उसने सबके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। हर दिल दुख और अफसोस में डूबा हुआ था। मगर रहमत अली ने बेपरवाही से कहा, इतना शोर क्यों है? वो तो बस एक मामूली सा परिंदा था। उसके अल्फाज सबके दिलों को चीर गए। ये सुनकर रानी ज़ारो कतार रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। वो नीलू के साथ होने वाली नाइंसाफी बर्दाश्त न कर सकी। रानी ने कहा, वो कोई आम मोर नहीं था, वो ही तुम्हारा सच्चा दोस्त और मुहाफिज था। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था। वो बोली, उसने तुम्हें बादशाह बनाया, तुम्हें इज्जत, दौलत और मुझे तुम्हारी जिंदगी में लाया। वो हर हकीकत याद दिला रही थी। मगर रहमत अली ने सख्ती से कहा, इसकी लाश को कुएं में फेंक दो। इसके दिल में कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। ये सुनकर सब सहम गए। रानी का दिल ये सुनकर टूट गया। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। इसके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी लम्हे रानी ने अपने वालिद को खत लिखा। उसने सब हकीकत बयान कर दी। वो इंसाफ चाहती थी। खत पढ़ते ही बादशाह फौरन अपनी बेटी से मिलने रवाना हो गए। उनके दिल में फिक्र और गुस्सा दोनों थे। वो सच जानना चाहते थे। जब बादशाह महल पहुंचे तो उन्हें नीलू की मौत की खबर मिली। ये सुनकर वो सदमे में आ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें बताया गया कि नीलू की लाश कुएं में फेंक दी गई है। ये सुनकर सबके दिल दुख से भर गए। फजा में खामोशी और गम छा गया। बादशाह फौरन कुएं की तरफ बढ़े। सब लोग उनके साथ थे। हर एक के दिल में दर्द और अफसोस था। सब ने मिलकर नीलू की लाश को कुएं से बाहर निकाला। वो खामोशी से उसे देखते रहे। हर आंख अश्कबार थी। नीलू को शहर के बाहर एक पुरसुकून जगह पर दफन किया गया। पूरे एहतराम और इज्जत के साथ उसकी आखिरी रसूमात अदा हुई। ये एक अजीम रूह को अलविदा कहने का लम्हा था। इसी रात रानी ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो अपने वालिद के महल में मौजूद थी। सब कुछ बहुत हकीकी लग रहा था। जब उसकी आंख खुली तो वो वाकई अपने वालिद के महल में थी। वो महफूज और सुकून में थी। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। इधर रहमत अली ने भी एक अजीब ख्वाब देखा। वो खुद को दोबारा कचरे के ढेर पर देख रहा था। वो दाने तलाश कर रहा था। जब वो जागा तो उसके हाथ मिट्टी और गंदगी से भरे हुए थे। वो वाकई इसी पुराने मकाम पर खड़ा था। इसका दिल खौफ से धड़कने लगा। वो चीखने लगा, ये क्या हो गया? मैं यहां कैसे आ गया? वो इधर उधर पागलों की तरह देखने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रहमत अली इधर उधर भागने लगा, मगर सब कुछ वैसा ही था। वही पुराना कचरे का ढेर, वही गंदगी और तन्हाई। इसकी आंखों में खौफ और पछतावा भर गया। इसी वक्त कुछ बच्चे वहां से गुजरे और हंसने लगे। वो बोले, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? उनकी बातों में मजाक और बेरहमी थी। रहमत अली को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे नीलू की कुर्बानियां याद आने लगीं। उसका दिल पछतावे से भर गया। अब वो बिल्कुल अकेला था, ना कोई साथ देने वाला। वो दोबारा कचरे के ढेर पर दाने चुनने लगा। उसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई। इधर रानी अपने वालिद के महल में सुकून और इज्जत से रहने लगी। उसकी जिंदगी महफूज और खुशहाल थी। वो नीलू को हमेशा याद करती थी। रहमत अली दिन रात भूख और कमजोरी से लड़ता रहा। उसका जिस्म रोज बरोज कमजोर होता गया। जिंदगी उसके लिए बोझ बन गई। वो अक्सर बैठकर रोता और कहता, काश मैंने नीलू की कदर की होती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वो भूख और कमजोरी से वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। वो अकेला ही उस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके मरने पर ना कोई रोया, ना कोई अफसोस करने वाला था। वो गुमनामी में खत्म हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एहसान करने वालों की कदर करनी चाहिए। नाशुक्री इंसान को बुलंदी से गिराकर खाक में मिला देती है। जो शुक्रगुजार होता है वही हमेशा कामयाब